नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा रचित राजस्थान इतिहास मार्गदर्शिका कला संस्कृति एवं परंपरा नामक किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। अध्याय 1। प्रश्न 1। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बडली स्तंभलेख किस तिथि का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 443 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 2। बेराट की भीम डूंगरी से प्राप्त अशोक के दूसरे लघु शिलालेख की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है कार्लाइल द्वारा 1871 ईस्वी में इसकी खोज की गई। प्रश्न 3। राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर में स्थित है। प्रश्न 4। राजस्थान राज्य अभिलेखागार के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में जयपुर में की गई, जिसे 1960 ईस्वी में बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा, इसका मुख्यालय बीकानेर में स्थित है और यह देश का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार है। तीसरा, इसकी जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर में 6 शाखाएं हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न 5। राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत को संरक्षित रखने के लिए तथा उसकी उन्नति करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका सही उत्तर है 1955 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। प्रश्न 6। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन है इसकी स्थापना मुनि जीन विजय के मार्गदर्शन में की गई। यह ऑप्शन गलत है। इसके सही ऑप्शन है इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में टोंक में की गई। यहाँ अरबी एवं फारसी की पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह है। यहाँ पर औरंगजेब की लिखी आलमगीरी कुरान तथा शाहजहां द्वारा लिखवाई गई कुरान एक कलाम जैसी पुस्तकों का संग्रह इसमें है। प्रश्न 7। राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासोत्री वचनिका के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जग्गा खीड़िया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है संग्रहालय और स्थान में? तो लोक कला मंडल अजमेर में नहीं है, उदयपुर में है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय संग्रिया में है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर में है। कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में है। प्रश्न 9। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दूसरा सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। गुण रूपक के लेखक केशवदास, वीर मायणा के लेखक बादर और राज रूपक के लेखक रत्नुचारण। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न 10। पहला इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी दूसरा है परवाना महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जो आदेश जारी किया जाता था उसे परवाना कहा जाता था। खरीता, एक राजा द्वारा दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार किया जाता था उसे खरीता कहते थे। रुक्का, राज्य के अधिकारियों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता था वह रुक्का कहलाता था। प्रश्न 11। जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। प्रश्न 12। कौन सा मुस्लिम इतिहासकार गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी के साथ था? इसका सही उत्तर है अब्बास खां सरवानी उसके साथ था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ हेमरत्न सूरी द्वारा रचित नहीं है? तो हरी मेखला उनके द्वारा रचित नहीं है, बाकी गोरा बादल, पद्मणि चौपाई, यम कुमार चौपाई, ये सारे ग्रंथ इनके द्वारा रचित हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न 14। तो खुमान रासो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। शत्रुसाल रासो के लेखक डूंगर जी, प्रताप रासो के लेखक जाचक जीवन, छत्रपति रासो के लेखक काशी छंगाणी। प्रश्न 15। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चौथा इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। पहला है लक्ष्मणगढ़ रासो के कवि लेखक खुशहाल कवि, विजयपाल रासो के लेखक नल्ल कवि और सगत रासो के लेखक
गिरधर आसिया थे। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ग्रंथ और उनके लेखक। तो इसमें अजितोदय के लेखक जगजीवन भट्ट है, अमरसार के लेखक पंडित जीवाधर हैं और राजवल्लभ वल्लभ के लेखक जयानक नहीं है, तो इसका मतलब यह सुमेलित नहीं है। चौथा है राज विनोद, इसके लेखक सदाशिव भट्ट हैं। प्रश्न 17, गदिया और फदिया क्या है? ये दोनों सिक्कों के नाम हैं। प्रश्न 18, इंडो सेसेनियन सिक्कों की पहचान इतिहास में किसके नाम से की गई? तो इतिहास में इन्हें गदिया सिक्कों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 19, रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ अमर काव्य वंशावली की विषय वस्तु है। इसकी विषय वस्तु है, इसमें मेवाड़ के गुहिलों विशेषकर महाराणा राज सिंह के इतिहास की जानकारी संकलित है। प्रश्न 20, राजस्थान में प्रचलित कौन सा सिक्का मुगलों के प्रभाव वाला सिक्का नहीं माना जाता है? तो गंगाशाही सिक्का मुगलों के प्रभाव वाला सिक्का नहीं है। बाकी चांदोड़ी, एलची और चित्तौड़ी ये तीनों सिक्के मुगलों के प्रभाव वाले हैं। निम्न में से कौन सा एक सिक्का मेवाड़ में प्रचलित नहीं था? तो इन चारों में से विजयशाही सिक्का मेवाड़ में प्रचलित नहीं था, जबकि एलची, ढींगला और चांदोड़ी ये तीनों सिक्के मेवाड़ में प्रचलित थे। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा एक सिक्का बूंदी रियासत में प्रचलित नहीं था? इसका सही उत्तर है त्रिशूलिया बूंदी रियासत में प्रचलित नहीं था। बाकी रामशाही, चेहरेशाही, ग्यारह सना ये तीनों बूंदी रियासत में प्रचलित सिक्के थे। प्रश्न 23, डब्बूशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? इसका सही उत्तर है सिरोही रियासत में। प्रश्न 24, तमंचा शाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? इसका सही उत्तर है धौलपुर रियासत में। प्रश्न 25, किस शिलालेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? तो बूंदी का नाम वृंदावती खजूरी गांव के शिलालेख में मिलता है। प्रश्न 26, किस लेख में कचवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है? आमेर के लेख में इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया है। प्रश्न 27, किस लेख में भूलवश गुही को बापा का पुत्र बताया गया है? तो गुहिल को बापा का पुत्र रशिया की छत्री का लेख में बताया गया है। प्रश्न 28, एकलिंग जी मंदिर के ऊपर लगी हुई नाथ प्रशस्ति किस समय की है? तो यह 971 ईस्वी के समय की है। प्रश्न 29, किस अभिलेख में अमृत मंथन की कथा का उल्लेख मिलता है? तो अमृत मंथन की कथा का उल्लेख मानमोरी अभिलेख में मिलता है। प्रश्न 30, अपराजित का शिलालेख की तिथि क्या है? तो इस शिलालेख की तिथि है 661 ईस्वी। प्रश्न 31, कायम खां रासो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जान कवि। प्रश्न 32, राजस्थान में सेनापति प्रकार की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये सेनापति प्रकार की मुद्राएं रेड टोंक से प्राप्त हुई थी। प्रश्न 33, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर जेल का निर्माण किसने करवाया? तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर जेल का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। प्रश्न 34, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो बिजोलिया अभिलेख चौहान राजवंश पर प्रकाश डालता है। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महेश्वर। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो इसका सही उत्तर है मंडोर शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो इन चारों अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़ के अभिलेख में कहा गया। प्रश्न 39, किस शिलालेख में है चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न 40, गोसुंडी शिलालेख
किस लिपि में है? तो गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न 41, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? इसका सही उत्तर है इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 42, राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है अशोक के अभिलेख बेराट से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 43, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखुरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से 3 मोखुरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? तो घटियाला अभिलेख चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। चाहमान यानी चौहान। प्रश्न 45, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? तो बीजक डूंगरी पर अशोक के शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में की थी। प्रश्न 46, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही हैं? तो इसमें अ, ब और स 3 सही हैं, वो 3 है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे और इसके शिल्पी देलन थे। ये तीनों कथन सत्य हैं। प्रश्न 47, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी का है। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो बसंतगढ़ का शिलालेख चावड़ा वंश से संबंधित है। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए आरोही क्रम में, यानी कि इन्हें अपने काल के अनुसार या समय के अनुसार जमाना है। तो सबसे पहला अभिलेख है इसमें गोसुंडी अभिलेख, उसके बाद आता है बूचकला अभिलेख, फिर बिजोलिया अभिलेख और अंतिम है नेमिनाथ अभिलेख। प्रश्न 50, निम्न में से किस अभिलेख में अमृत मंथन की कथा एवं उसके संबंध में लगाए गए कर तथा 4 मारीय मौर्य राजाओं यथा महेश्वर, भीम, भोज एवं मान का उल्लेख है? तो यह अभिलेख है मान मौर्य का लेख। प्रश्न 51, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो वो अभिलेख था मान मौर्य का लेख। प्रश्न 52, निम्न में से कौन आहड़ से मिलने वाली सभी प्रशस्तियों में एकमात्र पूर्णतः सुरक्षित है? तो इसमें पूर्णतः सुरक्षित प्रशस्ति है सांडेश्वर सांडनाथ प्रशस्ति। प्रश्न 53, मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं बालादित्य। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इनमें प्रतिहार नरेश कक्कुक का यशोगान है एवं उसकी वंशावली दी गई है। ये लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख का रचयिता मग उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार कृष्णेश्वर था। उक्त कथन किस अभिलेख से संबंधित हैं? तो ये सारे कथन घटियाला के शिलालेख से संबंधित हैं। प्रश्न 55, निम्न में से किस शिलालेख में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का वर्णन है? तो महेंद्रपाल का वर्णन प्रतापगढ़ के शिलालेख में है। नाथ प्रशस्ति के रचयिता हैं, इसके रचयिता आम्रकवि हैं। प्रश्न 57, चाटसू की प्रशस्ति 813 ईस्वी जिसमें गुहिल वंशीय राजाओं की वंशावली एवं उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है, यह किस जिले से संबंधित है? तो यह चाटसू की प्रशस्ति जयपुर जिले से संबंधित है। प्रश्न 58, किस प्रशस्ति से गुहिल वंशी शासक अल्लट का शासनकाल निश्चित होता है? तो अल्लट का शासनकाल सारणेश्वर की प्रशस्ति से निश्चित होता है। प्रश्न 59, अर्थुणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति किस समय की है? तो यह 1079 ईस्वी के समय की है। प्रश्न 60, निम्न में से किस लेख या प्रशस्ति में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो यह लेख है किराड़ू का लेख। प्रश्न 61, निम्न में से कौन सी प्रशस्ति चौहान शासक विग्रहराज के समय की है? तो विग्रहराज के समय की है हर्षनाथ की प्रशस्ति। हरिकेली नाटक के रचयिता हैं, इसके रचयिता है विग्रहराज चतुर्थ। प्रश्न 63, आबू के परमार वंशीय शासकों की वंशावली निम्न में से किस प्रशस्ति में दी गई है?
तो परमार वंशीय शासकों की वंशावली का वर्णन लूणवसही व नेमिनाथ की प्रशस्ति में किया गया है। प्रश्न 64। निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है? तो प्राचीनतम शिलालेख है बडली का शिलालेख। प्रश्न 65। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 66। राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम ACL कार्लाइल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। बाबरू शिलालेख और बेराट शिलालेख किस शासक से संबंधित हैं? तो ये दोनों शिलालेख अशोक से संबंधित हैं। प्रश्न 68। ऐसे अभिलेख जिनमें केवल किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। प्रश्न 69। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्रश्न 70। मोखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो इसका वर्णन सर्वप्रथम बड़वा यूप अभिलेख से प्राप्त हुआ। प्रश्न 71। नादसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये इसकी स्थापना सोम के द्वारा की गई थी। प्रश्न 72। निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? तो शिलादित्य के समय का शिलालेख सामोली शिलालेख है। प्रश्न 73। उदयपुर में प्राप्त हुआ सामोली शिलालेख किस समय का है? तो यह शिलालेख 11वीं शताब्दी के समय का है। प्रश्न 74। नगरी चित्तौड़ के गोसुंडी गांव में प्राप्त गोसुंडी शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो यह सर्वप्रथम D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। प्रश्न 75। मंडोर का दूसरा शिलालेख गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने कब खुदवाया था? तो बाउक ने इसे 837 ईस्वी में खुदवाया था। प्रश्न 76। मानमोरी के लेख के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पुष्य। प्रश्न 77। भ्रमर माता का अभिलेख कहाँ स्थित है? भ्रमर माता अभिलेख प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रश्न 78। वागड़ का लेख जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए वागड़ शब्द प्रयुक्त किया गया है किस वर्ष से संबंधित है? तो यह 994 ईस्वी से संबंधित है। प्रश्न 79। किस अभिलेख में परमारों की उत्पत्ति माउंट आबू पर गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से होना अंकित है? तो यह जालोर के लेख में बताया गया है। प्रश्न 80। जालोर स्थित सुंडा पर्वत अभिलेख किस शासक के समय का है? तो यह अभिलेख चाचिक देव चौहान के समय का है। प्रश्न 81। बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्य की सीमा निर्धारण की जानकारी हेतु महत्वपूर्ण लेख जिस पर मेजर M.M. मैकेंजी ने हस्ताक्षर किए हैं वह है कौन सा लेख है? बेणेश्वर का लेख है। प्रश्न 82। राज्य की प्रसिद्ध मध्यकालीन एक प्रशस्ति के संबंध में निम्न कथन पढ़िए। यह 3 दिसंबर 1460 में उत्कीर्ण की गई थी। यह महाराणा कुंभा के समय की है और इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट हैं। वह प्रशस्ति कौन सी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रश्न 83। निम्न में से किस प्रशस्ति में महाराणा अमर सिंह व मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य संधि का उल्लेख है? तो इनके मध्य संधि का उल्लेख राज प्रशस्ति में है। प्रश्न 84। फारसी का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? फारसी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख अजमेर का लेख है। प्रश्न 85। निम्न में से किस प्रशस्ति में गुहिल को बापा रावल का पुत्र बताया गया है? तो बापा रावल का पुत्र गुहिल को रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। प्रश्न 86। किस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है? तो इसका सही उत्तर है दाई बी पीर की दरगाह के लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है। प्रश्न 87। स्थानीय शासन व्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी अभिलेख कौन सा है? वो अभिलेख है नाडोल अभिलेख। प्रश्न 88। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? वह अभिलेख है घटियाला अभिलेख। प्रश्न 89। पिजोलिया प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार गुणभद्र थे। प्रश्न 90। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक
किसे कहा गया है? तो मलेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। प्रश्न 91, सच्चिया माता मंदिर की प्रशस्ति है। यह प्रशस्ति 1179 ईस्वी की है। प्रश्न 92, समिद्धेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? यह मंदिर अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न 93, जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना जीजा द्वारा कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी। प्रश्न 94, नेमिनाथ प्रशस्ति की रचना किसने की? इसकी रचना सोमेश्वर ने की थी। प्रश्न संख्या 95, किस शिलालेख में गुहिल वंशी जैत्र सिंह, तेज सिंह व समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए उन्हें अति पराक्रमी बताया गया है? तो इनका वर्णन चिरवा के शिलालेख में है। प्रश्न 96, श्रृंगी ऋषि का लेख किस शासक के काल से संबंधित है? तो यह महाराणा मोक्कल के काल से संबंधित है। प्रश्न 97, किराड़ू का लेख किस सदी का है? तो किराड़ू का लेख 12वीं सदी का है। प्रश्न 98, ओसिया जोधपुर से प्राप्त सच्चिया माता की प्रशस्ति में किन शासकों का वर्णन है? तो इसमें कल्हण एवं कीर्तिपाल का वर्णन किया गया है। प्रश्न 99, निम्न में से किस अभिलेख में तत्कालीन मेवाड़ के 4 क्षेत्रों यथा चित्तौड़, आगाट, मेवाड़ एवं वागड़ का ज्ञान प्राप्त होता है? तो इन 4 क्षेत्रों का ज्ञान कुंभलगढ़ के शिलालेख में प्राप्त होता है। प्रश्न 100, निम्न में से किस शिलालेख में बापा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है? तो कुंभलगढ़ के शिलालेख में ही बापा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। प्रश्न 101, जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे? इसके रचयिता जेता हैं। 102, राव मालदेव जोधपुर की सिवाना विजय का सूचक सिवाना के लेख की तिथि क्या है? तो इस लेख की तिथि 1537 ईस्वी है। प्रश्न 103, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट हैं। प्रश्न 104, शाहजहानी मस्जिद का लेख कहाँ मिला है? यह लेख अजमेर में मिला है। 105, निम्न में से कौन सा लेख उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है? तो उदयपुर जिले से प्राप्त लेख है जगन्नाथ प्रशस्ति, बैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति और चिलवा शिलालेख। ये तीनों उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 106, उदयपुर में पिछोजल्ला झील के निकट सिसारमा गांव में बैद्यनाथ मंदिर में स्थित प्रशस्ति जो कि 1719 ईस्वी की है, इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे रूप भट्ट। प्रश्न 107, निम्न को उनके समय अनुसार सुमेलित कीजिए। तो रणकपुर प्रशस्ति का समय है 1439 ईस्वी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी और बीकानेर प्रशस्ति 1594 ईस्वी। प्रश्न 108, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो इसका वर्णन बिजोले के शिलालेख में मिलता है। 109, वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के सर्वप्रथम प्रभाव की पुष्टि करता है, वह अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। प्रश्न 110, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो यह वर्णन चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में प्राप्त होता है। 111, बडली प्रस्तर अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह अभिलेख भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ। 112, बडली का शिलालेख जो कि अशोक मौर्य से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? यह अजमेर में स्थित है। 113, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो यह घटियाला अभिलेख इसकी जानकारी देता है। 114, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं। 115, शिवी जनपद का उल्लेख का पहला स्रोत कौन सा है? तो शिवी जनपद के उल्लेख का पहला स्रोत है सिक्के। 116, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। यह मिलता है हर्ष पर्वत के शिलालेख जो 975 ईस्वी का है उसमें मिलता है। प्रश्न 117, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया है?
तो इतिहास निबाज इनके द्वारा नहीं लिखा गया है और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स और विश्वेश्वर स्मृति। ये पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला सुमेलित नहीं है, बाकी तीन है। द लास्ट महाराजा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मान सिंह सेकंड, इसके लेखक हैं क्रीवी कैक्टिन ऑफ जयपुर। ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, इसके लेखक हैं जे ए असूपा। हिस्ट्री ऑफ चाहमांस, इसके लेखक हैं आर बी सिंह। प्रश्न 119, गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तक और उसके लेखक में चौथा सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित है। उनमें है गुण भाषा, इसके लेखक हेमकवि। राव जेतसिरो छंद, इसके लेखक हैं बिठू सुजा। हाला जालारी कुंडलिया, इसके लेखक हैं ईसरदास बारहट। प्रश्न 121, कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जीन विजय का किस जिले में जन्म हुआ? वह जिला है। तो इनका जन्म भीलवाड़ा जिले में हुआ था। प्रश्न 122, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो यह पृथ्वीराज विजय संस्कृत में रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कि इसमें एक सुमेलित है। पुंडरीक विठल, इसके लेखक हैं पुंडरीक विठल द्वारा लिखित ग्रंथ रागमाला है। सुमेलित कीजिए। पुस्तक और लेखक, हम्मीरायण के लेखक हैं पांडव व्यास। वीर मायणा के लेखक बादर। रघुनाथ रूपक के लेखक मंचराम सेवक और कीर्तर बावणी के लेखक दुर्सा आड़ा हैं। प्रश्न 125, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो इसकी स्थापना जैसलमेर में की गई थी। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो इन्होंने इसे विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया है। 127, मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा है? इसके लेखक है मोहनोत नैणसी। प्रश्न 128, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। यह जयपुर में स्थित है। 129, मुंडियार की ख्यात का विषय है। मुंडियार की ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ का वर्णन किया गया है। 130, राजपूताना के किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी एवं उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो यह बीकानेर रियासत से संबंधित है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। लेखक और ग्रंथ, कर्णिदान द्वारा रचित ग्रंथ है सूरज प्रकाश। दौलत विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासो। पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ कानड़देव प्रबंध और जगजीवन भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ अजितोदय है। 132, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। पीथल द्वारा लिखे गए ग्रंथ गंगा लहरी और वेली कृष्ण रुक्मणीरी है। 133, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं रीमा हुजा। 134, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे? हरविलास शारदा। 135, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है, इनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। शिशुपाल वध का लेखक कौन है? इसके लेखक है बीनमाल का माघ। पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 138, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, इसके लेखक हैं जयनक भट्ट। प्रश्न 139, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना सीकर में की गई थी। 140, कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं पद्मनाभ। 141, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्यम के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। 142, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंतवादी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? तो वह इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड था। प्रश्न 143, वंश भास्कर के रचयिता हैं? तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण हैं।
144 चेतावनी व चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? तो इसकी रचना केसरी सिंह बाराहट द्वारा की गई। 145 पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। ये किससे संबंधित हैं? तो ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित हैं। 146 श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ स्थित है? यह फतेहपुर सीकर में स्थित है। 147 ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण कहाँ स्थित है? यह संग्रहण राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। 148 ढोला मारूरादुहा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कवि कल्लोल। 149 गिरधर आशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, तो डिंगल भाषा का ग्रंथ है सगत सिंह रासो। प्रश्न 150 एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो यह पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।